हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के 50 भी ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम करेंगे रिवीजन क्लास, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो आज हम फटाफट बस राइट आंसर देखेंगे कि किसके क्या राइट आंसर होते हैं। तो आप लोग मिलाते चलना कि किसके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए और बिना टाइम पास करे हुए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है या फिर बसी थी। जो भी रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु हो जाएगा। इसका राइट आंसर एक का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सी लड़ाई के बाद अहिंसा मार्ग अपनाया। तो अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलना। तो ये जो कलिंग का युद्ध, उसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया, ठीक है। तो हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली मुख्यतः किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थी। तो ये जो थी अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई। तो ये किस शहर से हुई, मेरठ शहर से हुई। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर को क्या कहलाया जाता है या क्या कहा जाता है। तो इनको जो कहा जाता है संविधान निर्माता, संविधान लिखने वाले कौन है, तो BR अम्बेडकर, भारत का संविधान इन्होंने ही लिखा है। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो स्वदेशी बोल रहा है किस वर्ष, तो ये 1905 में हुआ, ठीक है। ये याद रखिएगा, लेकिन कब हुआ अगर बोल दिया तो पूरा 7 अगस्त को हुआ, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, रिचार्ज ऑफ धन ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने दी थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब मैट्रिक में भी पूछा गया था और 12th में भी हमेशा पूछा ही जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब के एक अमृतसर जगह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है बाबू, आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ। तो ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 8 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जय हिंद का उद्देश्य किसने दिया। तो जय हिंद का उद्देश्य जो दिया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश के द्वारा, ठीक है। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मान कानून अंक मनसबदारी सिस्टम में मनसब कौन से कार्य के लिए होता था। तो ये मनसबदारी में ये होता था सैन्य तथा प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जनलिस के द्वारा। तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये सब बड़े बड़े और हार्ड क्वेश्चन है, ये सब देख के आपको घबराना नहीं है, अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आए तो आप फटाक से इसके आंसर कर देना, खाली मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन को कुछ ना कुछ आंसर कर देना। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो क्या ही नंबर मिलेगा। मान लो ये हमारा पेज है और इसको ऐसे ही छोड़ के आ गए तो क्या ही नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ लिख दोगे अगर
तो अगर मान लो ये 5 नंबर का है तो इसमें 2 नंबर दे ही देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी लास्ट में कुछ ना कुछ भर देना है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में ये सब बहुत ही मायने रखता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आ रहा ये ऐसे, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो इसमें क्या ही मिलेंगे। और मान लो अंदाज़ा आपने लगा दिया कि 14 का बी है राइट आंसर, ठीक है, तो आपने बी भर दिया और क्या पता ये सही हो गया हो। और ऐसे अगर आप खाली छोड़ दोगे तो इसमें क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं। और ऐसे अगर मान लो अंदाज़ा आपने इसको भरा तो ये तो सही हो गया, तो आपके नंबर मिल गए। तो इस वजह से आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आपको सही आंसर आ रहे तो पहले सही आंसर भरो और लास्ट में देखो कि अब कहीं से कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जो नहीं आ रहे उसको आप भर दो, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे में बच्चे पास हो जाते हैं। जो छोड़ के क्वेश्चन आते हैं उनके कम मार्क्स आते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपना 14 नंबर क्वेश्चन। पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो हमारा पहला जो भारतीय समाचार पत्र था ये द बंगाल गैजेट। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति को पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? तो इसको 1857 का विद्रोह ये जो है उसी को कहा गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्धरण किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में किस एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और इजी भी है, ये सब बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। 17 का हो जाएगा बी राइट आंसर, आप लोग सब रट जाइएगा, ठीक है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राजा मृत्यु के बाद राज का अधिग्रहण करना। तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और इजी सवाल है, ये सब बार बार पूछे जाते हैं, ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा ही था और आपने भी पढ़ा होगा कि ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका, 19 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन 1930 में नमक मार्च के रूप में हुआ था? नमक मतलब दांडी, दांडी मतलब नमक, तो दांडी यात्रा, दांडी मार्च ऐसे भी लिखा रहेगा कि दांडी मार्च के रूप में हुआ था। मतलब मार्च में हमारा ये जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करा था वो कब करा था? तो वो मार्च में करा था, इसीलिए इसे नमक मार्च भी बोला जाता है। तो ये कब शुरू करा था इन्होंने, गांधी जी ने? 12 मार्च को, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 12 मार्च 1930 को करा था शुरू। तो यहाँ बोल रहा है कि 1930 में नमक मार्च के रूप में हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ही। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21 नंबर हमारा है, भारत में पहली महिला मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? यहाँ डॉट डॉट दे रहा है, मतलब कौन सा धर्म अपनाया बोल रहा है। तो इन्होंने जो अपना धर्म अपनाया वो बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन कोंडा किस राज्य में स्थित है? तो ये नागार्जुन कोंडा हीरो जो होता है मूवी का, ये उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है जगह के बारे में, राज्य के बारे में। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, राज्य में स्थित है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो ये बृहद्रथ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाना संख्या संपत्ति नन कॉर्पोरेशन आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? आरंभ हुआ मतलब होता है शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च में हुआ था 1930 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, बार बार बताते हैं हम। 12 मार्च को हुआ था, ये सब याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च हुआ था, दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं उसको, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी निपटान
की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ये सब एग्जाम में आएंगे अगर तो आपको अच्छे से याद कर लेना है और रट के जाना है और वहाँ पे अच्छे से आंसर कर देना है, ठीक है। देखते हैं हम अपना 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला प्रिंसिपल रियासत कौन सी थी जिसने स्वतंत्र भारत में विलय किया? विलय का मतलब होता है घुलना मिलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ जो है इसका राइट आंसर होगा, 28 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वोदय का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 30 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और काफ़ी इजी सवाल है ये आपको आंसर बताना कि क्या आपको ये आंसर पता थे, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बहुत ही इजी सवाल, ये बहुत ही इजी सवाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में जब 2 में या 3 में थे तभी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किन्हीं भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज्य में सीधे नहीं आंका गया था, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? सी, रियासतें, ये हो जाएगा। किन्हीं भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज्य में सीधे नहीं आंका गया था, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रियासत कहा जाता है, ठीक है। तो 32 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन बंगाल विभाजन को लेकर किस वर्ष हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत में सती प्रथा का विरोध किया था? तो सती प्रथा का जो विरोध किया था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने। हमारा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन के बीच किस संधि ने 1765 में बंगाल की नए व्यवस्था को निर्धारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद संधि में, ठीक है। हमारा 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा के समय आईने अकबरी लिखी गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और इजी सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर की, ठीक है। अकबर के राजकाल में हुआ था ये आईने अकबरी लिखी गई थी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? काफ़ी इजी सवाल है ये, मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा के समय में आईने अकबरी लिखी गई थी? 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली की पहली गवर्नर महिला जनरल कौन थी? तो ये कौन थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियमसन बेंटिक्स। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इजी सवाल है। तो ये किस वर्ष अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में, ये याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में हुई थी? तो ये अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्र राज्य जिसने भारत में विलय किया था वह कौन सा था? तो वो कौन सा था? ये विलय का मतलब क्या होता है? मिलना। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विलय का मतलब मिलना होता है। तो ये कौन आकर मिला था? ये ट्रावनकोर। तो 41 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो ये जो ये कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को, ये याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
तो हमारा इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, डू और डाई का नारा किसने लगाया? करो या मरो का नारा किसने लगाया? तो इसका बहुत बहुत ही इजी सवाल है, महात्मा गांधी ने। हमारे महात्मा गांधी ने ये डू और डाई का नारा दिया, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, पहला भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला जो भारत का चीन से युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशवाद का प्रतिरोध सबसे पहले किस सामाजिक संगठन द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण समाज। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण समाज के द्वारा संगठन किया गया। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत को विभाजित करना अंग्रेजों का उद्देश्य था, यह विचार किस स्थिति से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभाजन की राजनीति से। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, किसने गीत वंदे मातरम लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये हो जाएगा 47 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रावधान था? तो संघात्मक व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघात्मक व्यवस्था। 48 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, चौरा चौरी घटना किस वर्ष हुई? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चौरा चौरी कांड कब हुआ, ये भी होता है, या फिर यहाँ है चौरा चौरी घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 4 फरवरी 1922 में हुई थी। ये सब याद रखिएगा आप लोग, 4 फरवरी 1922 में हुई थी। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 49 का बी होगा राइट आंसर। 50 नंबर और लास्ट नंबर आ गया, कृषि प्रावधान अर्थव्यवस्था वाले भारतीय राज्य में ब्रिटिश काल में मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो इसका जो था कृषि था, इसका मेन स्रोत जो था वो कृषि था। ठीक है, तो हमारा 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और लास्ट में एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करना और बताना कि किसके कितने सही हुए और कितने गलत। ठीक है, किसकी तैयारी कितनी चल रही है ये पता चलेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।